21 अक्टूबर 2024 का दिन था। एक औरत जिसका नाम सना है, जो करीब लगभग 45 साल की होगी, कॉल पर बात करते हुए परेशान हाल में बैंक के अंदर एंटर होती है। उसे बैंक से कैश विदड्रॉ करना था, जिसके लिए वो 50,000 का चेक बनाकर टोकन लेती है और वो अभी भी फोन पे लगी होती है। फिर वो उस टोकन की पर्ची पर कुछ लिखना शुरू करती है और लिखकर वो बैंक के ऑफिसर को देती है और इशारा करती है, कुछ बोलना मत। ऑफिसर वो पर्ची पढ़कर परेशान हो जाता है और वो अपने मैनेजर के पास वो पर्ची लेकर जाता है और उसको वो पर्ची पढ़ने के लिए बोलता है। पहले तो मैनेजर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब ऑफिसर उसे बोलता है कि सर आप एक बार पढ़ तो लें, तो वो तेज आवाज में पढ़ने लगता है। उसे देखकर सना की हालत खराब होने लगती है, तो ऑफिसर मैनेजर को समझता है कि सर हल्की आवाज में। जब ब्रांच मैनेजर उसे पढ़ता है तो वो भी घबरा जाता है। उस पर्ची में लिखा था, यार मैं क्या करूं, मुझे ये फोन वाला ट्रैप करवा है, कह रहा है तुम्हारा बेटा हमारे पास है, अब आप पुलिस में कॉल करके इस नंबर के बारे में मालूम कर सकते हैं कि ये नंबर किसका है। मैनेजर जब पर्ची पढ़ता है तो वो समझता है कि शायद किडनैपर्स बैंक के बाहर है और वो सना को ब्लैकमेल करके बैंक के अंदर लाए हैं। फिर बैंक मैनेजर और ऑफिसर सना को रूम में लेकर जाते हैं और सना के जरिए उन किडनैपर से बात करने की कोशिश करते हैं। इतने में ऑफिसर को लगता है कि यह एक स्कैम है और ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो सना से कहता है कि आप कॉल कट कर दें, लेकिन वो डर के मारे कॉल कट नहीं करती। अब दोस्तों यहाँ पर सना गलत नहीं, बस थोड़ी डरी हुई है, जिसकी वजह से वो कॉल कट नहीं कर रही। फिर मैनेजर और ऑफिसर के बहुत बोलने के बाद वो कॉल कट कर देती है। जैसे ही सना कॉल कट करती है तो फौरन सना के बेटे की इनकमिंग कॉल आने लगती है। सना जैसे ही कॉल पिक करती है तो लाइन पर उसका बेटा बात कर रहा होता है और वो पूछता है कि मामा आप कहाँ हैं, मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कॉल क्यों पिक नहीं कर रही। सना, बेटा मैं कॉल पे थी और मैं अभी बैंक में हूँ और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें पैसे भेज रही हूँ बेटा। कौन से पैसे मामा, और आप बैंक में क्यों हैं और क्या हो रहा है, आप परेशान लग रही है और मुझे पड़ोसियों ने कॉल करके बताया कि आप परेशान हाल घर से बाहर निकली है, आप मुझे पूरी बात बताएं कि क्या हो रहा है। फिर सना उसको पूरी बात बताती है। पूरी बात सुनने के बाद बेटा बोलता है, मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। जब आपने मुझे कॉल की तो मैं क्लास में था, इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर सका और आप परेशान ना हो, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। ये बात सुनकर तो जैसे सना के अंदर वापस जान सी आ गई। उसने अपने बेटे से तसल्ली से बात करने के बाद खुदा का शुक्र अदा किया और उस ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर का भी उसने बहुत शुक्र अदा किया और बैंक ऑफिसर को खुशी से 10,000 रुपए देने की कोशिश भी की, लेकिन उस ऑफिसर ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कई सवाल होंगे। तो पहला सवाल, सना ने इतनी जल्दी उनकी बातों पर यकीन क्यों किया? तो वो इसलिए कि सना को जब कॉल आई तो वो घर पर थी और किडनैपर्स ने उसको कॉल करके उसका CNIC नंबर भी बताया और उसके बेटे से उसकी बात भी करवाई। बात करते वक्त वो रो रहा था और कह रहा था कि मामा मुझे बचा ले, मामा मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार देंगे। और जब सना को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया तब उसने पड़ोसियों के मोबाइल से अपने बेटे को कॉल भी करवाई, लेकिन उसके बेटे ने कॉल पिक नहीं की क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में था। दूसरा सवाल, अगर उसने अपने बेटे की कॉल पर आवाज सुनी थी तो शायद इन सब में बेटा भी इन्वॉल्व है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आजकल नए नए ऐप आ रहे हैं जो हम अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हैं और इस्तेमाल करने के लिए सब परमिशन अलाउ कर देते हैं, ये हमें ट्रैक करते हैं और हमारा सारा डेटा इनके पास मौजूद होता है, जिससे वो हमारी सारी डिटेल्स एक्सेस कर लेते हैं, जैसे कि आवाज, CNIC नंबर और बैंक डिटेल्स, और फिर वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। तो दोस्तों अगर कभी आपके साथ या आसपास ऐसा वाकया हो तो उन लोगों की मदद करें जैसे उस ऑफिसर ने की। और ब्लैकमेलर ऐसे कामों के लिए ज्यादातर पेरेंट्स को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक माँ या बाप के लिए सबसे कीमती चीज उसकी औलाद होती है, पैसा नहीं। और जब उस औलाद के ऊपर कोई बात आती है तो उनकी सोचने समझने की ताकत भी खत्म हो जाती है। सलाम है सना को, जो उसका दिमाग इतना काम कर रहा था कि उसने सारी बातें बैंक की टोकन रसीद पर लिख दी। और सलाम है उस ऑफिसर को कि उसने इंसानियत के नाते मदद की। दोस्तों ये कोई कहानी या इमेजिनेशन नहीं, एक सच्चा वाकया है। इसको जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही लोग इससे अवेयर हो सकेंगे। ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को इस स्कैम से बचाएं। और अगर आपके साथ कभी ऐसा ही स्कैम हुआ है
तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम उसको लोगों तक पहुंचा सके।